हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 के हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो हम पढ़ चुके हैं कि चैप्टर हमारा फोर्स एंड प्रेशर क्या होता है और फोर्स किस में अप्लाई होता है और प्रेशर किस में अप्लाई होता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक इज एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हमें करने हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशन व्हेन यू आर पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें एग्जांपल देने हैं, दो एग्जांपल देना हमें सिचुएशन की जिसमें हम पुश कर रहे हैं पुल कर रहे हैं किसी इस ऑब्जेक्ट को। तो हमारा आंसर देखते हैं। टू एग्जांपल्स पुश फोर्स एज फॉलो। हम पहले पुश का देखेंगे और हम उसके बाद हम पुल का देखेंगे। हैवी बॉक्स एट रेस्ट इन पुश्ड टू मूव इट फ्रॉम वन रूम टू अनदर। हम उसे धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, हम उसे पुश कर रहे हैं। हम लोग पुश कर रहे हैं, हम एक बॉक्स को एक रूम से हम दूसरे रूम में उसे पुश कर रहे हैं। दिस चेंज टू स्टेट द मोशन ऑफ बॉक्स। हमने उस ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज की, हमने उसका हमने उसको रेस्ट से हमें हटाया, हमें उसे मोशन में लाया। हमने उसे वो रेस्ट पे था उतनी देर से, लेकिन हम जैसे हमने उसे पुश किया वैसे वो रेस्ट से हट गया हमारे वो। सेकंड पॉइंट, अ प्लेयर पुश अ फुटबॉल यूजिंग हिज फुट। अब आपने देखा होगा फुटबॉल सब खेलते हैं। अब जब फुटबॉल खेलेंगे तो जब हम लोग पैर से किक मारते हैं तो हमारा उसमें फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज करता है, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज करता है वो। ठीक है, वो हम देखते हैं टू एग्जांपल्स ऑफ पुल फोर्स। ठीक है, अब हम रोप को पुल कर रहे हैं, हम रोप को खींच रहे हैं। ड्रॉन वाटर रोप इज पुल टू ड्रॉ वाटर फ्लो एज वेल। अब इसमें कहने का मतलब ये था कि हम लोग जो कुएं से हम लोग पानी खींच रहे हैं ना, इसमें ये है मतलब रोप को खींच रहे हैं। हम लोग रोप को खींचते तो थोड़ी हम किसी रुई को खींचते हैं, हम लोग रस्सी को तो खींचते हैं हम लोग कुएं में से। दिस चेंज स्ट्रेट मोशन ऑफ अ वाटर बकेट। ये हमारे एक टाइप का हम लोग उसे खींच रहे हैं, हम लोग इसे बाल्टी को खींच रहे हैं रोप के थ्रू से। सेकंड पॉइंट, अ ड्रॉर इज पुल टू ओपन इट। अब मान लीजिए किसी ड्रॉर में जंग लग गया, हमसे बहुत देर से खींच रहे हैं, फिर वो ड्रॉर अटक गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, हमसे बहुत देर से खींच रहे हैं, उसके बहुत देर बाद खुल रहा है वो। तो हम उसे पुल कर रहे हैं, हम उसे खींच रहे हैं ताकि वो मोशन में आए, ताकि वो खुल जाए हमारा। तो हमने देख लिया फर्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन अ शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें दो ऐसे मतलब सिचुएशन बताने हैं जिसमें हमारा फोर्स अप्लाई होने के बाद उसकी उसमें हमारा उस ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो सकता है। तो हमारे दो एग्जांपल है। हमारा फर्स्ट है, स्क्वीजिंग अ प्लास्टिक बॉटल चेंज इट्स शेप ऑफ अ बॉटल। अब मान लीजिए कोई लोकल बॉटल होगी ना, उसे उसे जैसे उसे दबाएंगे यहाँ, तो वैसे वो उस क्या होगा, उसका अपना शेप चेंज जाएगा। वो वापस उसकी शेप पे नहीं आ सकता। वो भले उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन वापस वो शेप में नहीं आ सकता। कोई लोकल बॉटल होगी, आप जब उसे दबाएंगे, उसको स्क्वीज करेंगे हम, तो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो वो चेंज हो रहा है, लेकिन हमने फोर्स अप्लाई किया तभी चेंज हुआ, वैसे वो चेंज नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट, डिफॉर्मेशन ऑफ क्ले बाय प्लेइंग विथ इट्स बिटवीन द हैंड। तो ये छोड़िए आप, मैं आपको बता रहा हूँ एक पॉइंट, आटा गूंदने वाला। तो मैंने आपको चैप्टर के अंदर ही बताया था कि हम जब आटा गूंदते हैं तो हमारे इसमें फोर्स अप्लाई होता है, और उसमें हमारा क्या होता है, हमसे उसमें फोर्स अप्लाई होने के उसकी डायरेक्शन, उसकी हमारी शेप भी चेंज होता है। पहले हमारा थोड़ा गोल होता है, रेक्टेंगल बन जाता है, कैसे कैसे बन जाता है। तो जिसमें सेकंड पॉइंट था, उसमें कहने का मतलब ये था कि एक बच्चा खेल रहा है क्ले से, तो उसकी शेप भी चेंज कर रहा हो। क्या करता है, कभी कभी घर बनाता है, कभी कभी बॉल बनाता है, कभी कभी ट्रॉफी बनाता है, क्या क्या बनाता है वो। तो शेप चेंज करता है उस क्ले की अपना फोर्स लगा के। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स करने में। हमारा फर्स्ट है, द ड्रॉ द ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। अभी जस्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था, हम क्या कर रहे हैं, हम उसको पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा पुल होगा। हम रोप को खींच रहे हैं कुएं में से ताकि हमारा पानी निकल सके, हम पानी पी सके, पानी से कुछ और काम कर सकें। सेकेंड हमारा, अ चेंज्ड बॉडी डैश एंड अंडर चेंज्ड बॉडी टुवर्ड्स इट। हम चार्ज कर रहे हैं बॉडी को, अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अंडर चार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। मतलब यहाँ पे अट्रैक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ इसका आंसर हमारा अट्रैक्ट होगा। ठीक है, हमारा सी है, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली टू हैव इट डैश इट। हम एक मतलब एक ट्रॉली भरी पड़ी है यहाँ सामानों से, हम उसे क्या कर रहे हैं, हम उसे इधर पुश कर रहे हैं, उसे पुल भी नहीं कर रहे। मूव लोडेड, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ भरा पड़ा, ऊपर से हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, और हम साइड से फोर्स भी लगवा रहे हैं, तो दोनों तरफ से फोर्स कैंसिल हो जाए। हमने पढ़ा ना, जब दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई होंगे तब वो दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। डी पार्ट, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। अब सब जानते हैं जो नॉर्थ पोल है, हाँ, वो हमारे नॉर्थ पोल से रिपेल करेगा, ठीक है। वो क्या होगा, वो अट्रैक्ट नहीं होगा, वो उससे दूर जाने की कोशिश करेगा। आप क्या करेगा, मैग्नेट लेना और उसका नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल दोनों को साथ में रखिएगा, आप देखेंगे कि वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। वो चाहते हैं कि वो मैं उस मैग्नेट के पास ही ना रहूँ, वो ऐसा चाहेंगे, ठीक है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एन एचर स्ट्रेचेज हर बो willing talking I am to target she realize। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, एक ना आर्चरी है, हाँ, एक ना वो है धनुधर है, वो मतलब वो तीर चला रहा है, वो अपने टारगेट पे फोकस कर रहा है, लेकिन क्या हुआ उसका ना, जो उसका तीर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, हाँ, मतलब वो मूव्स टुवर्ड्स टारगेट हो गया। अब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो हम देखते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम समझ जाएंगे कि उसमें क्या बोला गया, ठीक है। To stretch the blow, the archer applies a force that causes a change in its। अब जब उसने क्या किया, उसने तीर को खींचा जोर से, हाँ, और फिर उसको छोड़ दिया। The archer applies a force change its। तो उसकी क्या, उसकी शेप चेंज हो गई। क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो गया। क्या हुआ अब सोच रहे हो किसका शेप चेंज हुआ, यहाँ पे तो कुछ शेप चेंज हुआ ही नहीं, लेकिन जब वो खींच रहा है तब तो शेप चेंज हुआ ना, उसने फोर्स अप्लाई किया ना, तो फोर्स मतलब उसकी शेप चेंज हो गई। बी है हमारा, टू फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच बो इज एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। अब जब उसने खींचा तो उसमें क्या अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रहा, उसमें हमारा अप्लाई हो रहा है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स उसमें अप्लाई हो रहा है, वो अपनी मसल्स की तरफ से खींच रहा है, क्योंकि खींचना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। See the type of force responsible for change its state motion of the arrow, example of dash force। अब वो तीर जो जा क्यों पा रहा है उस बिल्कुल करेक्ट निशाने पे, क्यों। अब देखिए इस क्वेश्चन का मतलब यही था कि उसने बस तीर चलाया और उसका उसका जो टारगेट है वो सही जगह पे गया, बस यही था हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो सी में पूछा गया कि जो उसने वो कैसा वो किस टाइप का फोर्स था तुम्हारा, ये फोर्स था कांटेक्ट फोर्स, हमारे कांटेक्ट में वो जो तीर है वो धनुष के कांटेक्ट में आया, और वो जो तीर है वो जो धनुष है वो उस आर्चरी के कांटेक्ट में आया, तो ये हमारा कांटेक्ट फोर्स है टाइप का। डी हमारा, विल द एरो मूव्स टुवर्ड इट्स टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स ड्यू टू डैश एंड द ड्यू टू डैश ऑफ एयर। ये हमारी विल द एरो मूव्स टू टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू फ्रिक्शन। अब ग्रेविटी की वजह से वो सीधे जा पा रहा है, वरना वो ग्रेविटी नहीं होती, हाँ, तो वो तो हवा में उड़ रहा होता। अब मान लीजिए आउट ऑफ अर्थ हमारा ग्रेविटी नहीं है, तो क्या हर चीज़ हवा में उड़ती है वो। तो मान लीजिए वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, जब वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो तीस सीधे सीधा जाने की जगह वो तीर तो हवा में उड़ जाता, तो वहाँ पर हमारा ग्रेविटी अप्लाई हुआ, और यहाँ पे फ्रिक्शन भी अप्लाई हुआ है, ठीक है। ये हमारे एयर का फ्रिक्शन अप्लाई हुआ, ठीक है। एयर में भी फ्रिक्शन होता है और साउंड में भी फ्रिक्शन होता है, ठीक है। क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द agent extracting the force and the object on with its act, state the effect of the object in each case। तो यहाँ पर हमें फिर से वही वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे हमें बहुत टाइप की सिचुएशन दी गई है, हमें सिचुएशन को बताना है कि कौन से टाइप का इसमें फोर्स अप्लाई हुआ, ठीक है। हमारा पहला सिचुएशन है, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ अ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। हम जब एक लेमन को हम स्क्वीज करते हैं, हम उसका जूस निकालने के लिए, तो हम उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेट्स सी। उसमें मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, मस्कुलर फोर्स, क्योंकि बिना ताकत के हम उसको स्क्वीज नहीं कर पाएंगे। आप कई लोग को देखा होगा आपने, बहुत कमज़ोर होते हैं वो अच्छे से नींबू को स्क्वीज नहीं कर पाते, वो अच्छे से स्क्वीज नहीं कर पाते और उसमें बहुत कुछ रस उसमें रह जाता है, ठीक है। बी हमारा, टेकिंग आउट पास सॉरी यहाँ पेस्ट लिखा है, ठीक है, मेरे को थोड़ी वो हो गया। टेकिंग आउट द पेस्ट ऑफ अ टूथब्रश, हमने पेस्ट निकाला टूथब्रश के लिए, तो उसमें हमारा कौन सा टाइप का फोर्स अप्लाई हो रहा है हमारा, तो इसमें हमारा मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है टूथब्रश पे, क्योंकि जब हम दांत को ब्रश करेंगे, हाँ, तो हम लोग ये तो थोड़ी कि हम हवा में ब्रश करेंगे, नहीं, उसमें मस्कुलर उसमें थोड़ी ताकत चाहिए, बिना ताकत के हम बिना ब्रश नहीं कर पाए, और हमने अच्छे से ब्रश नहीं किया, हमारे दांत से इतने में टूट डिके हो चुके हैं हमने, पर हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 7 में, कुछ ज़्यादा आपको हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था हमने शायद से। तो see, the load suspends from a springing wheel its towards and to its a hook faced to a wall।
हमने एक ना हमने यहाँ स्प्रिंग विल अदर हम देखते हैं, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा गया है। अ लोड सस्पेंड फ्रॉम अ स्प्रिंग व्हेन वी अनदर हैंड टू गेट वॉल। अच्छा यहाँ पे स्प्रिंग का एग्जांपल दिया गया, एक स्प्रिंग है यहाँ, अब सब जानते हैं कि स्प्रिंग क्या होता है, जब दबाएंगे वापस आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें हमारा कौन सा इसमें हमारे पास कौन सा हम इसे पुश कर रहे हैं, तो उसमें हमारा कौन सा आएगा, extract force spring up push springing downwards as result getting spring stretch it is shaped get changed। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि आपको स्प्रिंग लेना है, स्प्रिंग को आपने दबाया तो क्या कर रहा है उस फोर्स पे, वो फोर्स हमारा उस चीज उसकी शेप चेंज कर रहा है। अभी वो स्प्रिंग थोड़ा लंबा था, अभी थोड़ा उसको दबाया ना, वो थोड़ा छोटा हो गया। ऐसा होता है ना मेनली कि आपने कभी स्प्रिंग उठाया और अपने दोनों फिंगर्स दबाया तो वो पर लंबा सा ही थोड़ा छोटा हो गया अभी। तो इससे हमारा उसकी शेप चेंज हो रही है और थोड़ा बहुत हम इसमें मस्कुलर फोर्स भी लगा रहे हैं, ठीक है। एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार द सर्टेन हाइट। जो एथलीट है वो, जो आपने देखा होगा ना बार्स लगे होते हैं, जब उसमें बैरिकेड लगे होते हैं उस पे से कूदना होता है उसको, तो उसमें हमारा कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसमें हमारा मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है ग्राउंड से, ताकि वो कूद पाए, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन 6 है, a blacksmith hammer a hot piece iron while making a tool. How does the force due hammering affected the piece iron? अब क्या है, एक ना हॉट पीस ऑफ आयरन को ना एक ब्लैकस्मिथ ना अच्छे से ठोक रहा है, तो उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है हमारा, तो साफ सीधी बात है उसमें क्या हो रहा है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है हमारा। उसका मस्कुलर फोर्स जब उसमें ठोकेगा तो उसमें जब वो हथौड़ा लाएगा तो उसमें मस्कुलर फोर्स ही अप्लाई होगा और कुछ और फोर्स थोड़ी अप्लाई होगा हमारा। तुम्हारा 7th क्वेश्चन, एन inflated balloon is pressed against a wall after being rubbed with a piece synthetic cloth। आप क्या कर रहे हैं, एक बैलून लेना है आपको, सिंथेटिक क्लॉथ से रगड़ देना है, हाँ, और फिर आपको वॉल के अगेंस्ट उसे दबाना है। इट व्हेन द फाउंड द बैलून स्टिक द वॉल, और आप देखेंगे कि वो बैलून दीवार पे चिपक जाएगा। व्हेन द फोर्स माइट रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड वॉल। अब उन दोनों के बीच में कौन सा ऐसा फोर्स लग रहा है, उसमें ऐसा क्या लग रहा है कि ताकि वो बैलून जाके चिपक जा रहा है दीवार। तो इसमें हमारा कौन सा टाइप का फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसमें साफ साफ आंसर मतलब कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। हमने वो बैलून का एग्जांपल पढ़ा था हेयर के साथ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमने क्या किया, हमने एक हमने स्वेटर लिया है, वूलन स्वेटर लिया है, हमने अपने वूलन स्वेटर को रगड़ा बैलून के साथ। अब तो उसमें हुआ क्या, आपको सोच रहे हो उसमें हुआ क्या। अब उसमें हुआ ना ये ना कि जो हमारा स्वेटर है उसने चार्ज कर दिया बैलून को, उसने बैलून को चार्ज कर दिया। आपने सुना होगा कि बैटरी ने, सॉरी, चार्जर ने चार्ज किया हमारे फ़ोन को, वैसे हमारे हमारे क्लोथ ने उसको चार्ज कर दिया बैलून को, जिसके साथ अट्रैक्ट हो गया वो हमारे बॉल को। लेकिन इसमें साफ साफ आंसर ये कि हमारा इसका आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हुआ है, ओके। हमारा 8th क्वेश्चन है, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड above the ground level in your hand. Discuss why force acting on the bucket not bring a change in the state motion। तो क्या करना है, आपको एक बकेट लिया है आपने, हाँ, वाटर से भरा हुआ है, हाँ, आपको उसे हैंड में लेना है, तो बताना है कि उसमें कौन सा टाइप का फोर्स अप्लाई हुआ और कौन सा टाइप का फोर्स अप्लाई नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ वो। लेट्स सी हाउ इट्स हैपन। अब बकेट का जो नेट वेट है वो जीरो होगा। अब सोच रहे हो नेट वेट जीरो कैसे हो सकता है यार, तो हुआ यूं कि देखिए हमने जब उठाया तो उसमें मस्कुलर फोर्स लगा, लेकिन नीचे से क्या हो रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, ग्रेविटी से नीचे खींच रही है, तो उसमें क्या हुआ, मतलब दोनों साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों साइड से फोर्स अप्लाई होगा तो फोर्स रिड्यूस होगा या फिर फोर्स डिक्रीज होगा। तो उसके साथ क्या फोर्स हमारा कम हो जाएगा, फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा, जीरो अमाउंट, ओके, जीरो अमाउंट। क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है, फोर्स किसी चीज़ को नीचे खींचती है, वो चाहती है वो हर चीज़ मेरे पास रहे, ठीक है। तो इस हमारा हमारा जीरो हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, अ रॉकेट हैव बीन फायर्ड अपवर्ड द लॉन्च इट सैटेलाइट इन ऑर्बिट। अब एक रॉकेट मतलब लॉन्च किया जा रहा है ऑर्बिट्स के पास। नेम द फोर्स एक्टिंग रॉकेट इमीडिएटली एंड लीविंग लॉन्चिंग पैड्स। आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन से टाइप का फोर्स अप्लाई हो रहा है कि रॉकेट उड़ पा रहा है। तो देखिए इसमें टू टाइप्स के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। हमारा सबसे पहला फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, और दूसरा हमारा है एटमॉस्फेरिक फोर्स, एटमॉस्फेरिक फोर्स, जो कि हमारे उसके मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए उसकी मोशन को मान लीजिए अपोज नहीं करता हुआ, तो वो जो है जो जितना भी रॉकेट है वो खराब हो सकता है, ठीक है, मतलब अपने आप उड़ सकता है, हाँ। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ग्रेविटी क्या होती है, अपोज करती है, और बिना अपोज के कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। आपने सुना होगा कि जब तक या फिर आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा
लॉ एंड ऑर्डर्स में हम क्या होता है कि जब तक कोई दूसरी पार्टी को जब तक वो उनके खिलाफ भड़काती नहीं या फिर उनको बोलती नहीं कि तुमने काम गलत किया, तब तक वो दूसरी पार्टी सही काम नहीं करती। इसलिए जब तक ग्रेविटी अपोज नहीं करेगी तब तक हम लोग कुछ काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमारा 10th क्वेश्चन है, व्हेन व्हेन वी प्रेस द बल्ब और ड्रॉ द नोजल्स एयर इट्स ड्रॉपर। तो क्या है, हमने पढ़ा ना चैप्टर फर्स्ट में कि हम इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन क्या होता है, पौधों को पानी देना। अब इरिगेशन दो टाइप्स के होते हैं, हमारा पहला होता है हमारा ड्रिप इरिगेशन, दूसरा हमारा होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो अभी हम सिर्फ स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करेंगे। उसमें होता क्या है, पानी का प्रेशर जाता है, हाँ, मतलब उसमें फोर्स अपॉन एरिया लगता है, जिसके से हमारे जो छोटे छोटे छेद होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं नोजल्स हैं, उनके थ्रू झटके से पानी बाहर निकलता है, इसके झटके से बारिश टाइप का होता है। तो इसमें इसमें हमारा कौन से टाइप का फोर्स लग रहा है, इसमें एटमोस्फेरिक फोर्स लग रहा है, ताकि हमारी वाटर को उछाल पा रहा है। आप देखिए एटमोस्फेरिक फोर्स क्यों लग रहा है। द राइज ऑफ वाटर इट ड्रॉपर्स ड्यू ऑफ एटमोस्फेरिक फोर्स व्हेन ऑल देयर air space from the nozzles, the atmospheric pressure which is acting on water is force water is nozzles। उसमें एटमॉस्फेरिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसमें जितनी भी खाली जगह थी, जिसमें जितना भी उस पाइप के अंदर एयर भरा था, वो सब उसने रिप्लेस हो गया वाटर की जगह, वो सब वहाँ पे वाटर आ गया, ठीक है। तो इसमें हमारा अप्लाई हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो मेरे ख्याल से चैप्टर हमारा खत्म हुआ अभी, तो मेरे तरफ से चैप्टर खत्म। अगर आपको कोई भी डाउट है, फिर आपको कोई भी समझ नहीं आ रहा, या फिर आपको कुछ स्पेलिंग में गलती हो रही है, या फिर आपको कोई मुझे बोलने में गलती हो रही है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मेरी तरफ से वीडियो खत्म। थैंक यू, सो बाय।